एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया में हम फॉर्म्स कैसे फिल कर सकते हैं। जो स्कूल फॉर्म्स कल रिलीज़ हो चुके हैं प्रेप, नर्सरी, फर्स्ट, सिक्स्थ, नाइन्थ, 11th के लिए, 11th की तीनों स्ट्रीम के लिए जो कल लाइव हो चुके हैं, जिसके बारे में हमने आपको कल वीडियो में बताया था। आज हम बताएंगे कि उनके फॉर्म्स कैसे भरने हैं। वैसे तो सारे फॉर्म्स भरने के सेम प्रोसीजर होता है, बीट ऑफ नर्सरी और बीट ऑफ पीएचडी, सब फॉर्म्स एक ही तरीके से भरे जाते हैं। बस आपको कुछ डिटेल्स ध्यान से कुछ डिटेल्स में फ़र्क आता है। जस्ट आपको कोर्स सेलेक्ट करना पड़ता है या आपको क्लास सेलेक्ट करनी पड़ती है, जस्ट इतना ही फ़र्क होता है। तो उसके लिए आपको जाना होगा jmi.coe की साइट पे। ये है वो साइट, इसको आप ओपन करेंगे तो इस तरह से साइट आती है आपकी। यहाँ पे एडमिशन्स में देखिए, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया नर्सरी प्रेप क्लास फर्स्ट, सिक्स, नाइन्थ, 11th फर्स्ट द सेशन ऑफ 2022 एंड 2023। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह का आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। एक सेकेंड, इस तरह की आपकी साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको बोला है कि आप ये कीप द फॉलोइंग आइटम्स इन योर हैंड बिफोर अप्लाइंग योर ईमेल आईडी, योर मोबाइल नंबर एंड योर क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और एटीएम कम डेबिट कार्ड, क्योंकि आपको पे करना पड़ता है फीस। एडमिशन फॉर्म फीस पे करनी पड़ती है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ता है, इसलिए आपके पास होना चाहिए। आपको जाना है एप्लीकेंट लॉगिन, ये नीचे दिखा रहा है। आप एग्जिस्टिंग यूज़र नहीं हैं इसके, तो आप साइन इन पे क्लिक नहीं करेंगे। यू हैव नॉट टू क्लिक ऑन दिस। आपको ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, क्यों, चाहे आपने पहले भी क्यों ना फॉर्म भरा हो चाहे ना भरा हो, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे ही क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपसे नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट मांग रहा है। फिर उसकी नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट में अगर कोई मिड नेम नहीं है तो मत डालिएगा, लास्ट नेम ही डायरेक्ट डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम और मदर्स नेम में कोई सेलिब्रेशन नहीं लगानी है, या मिस्टर, डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं लगाना है। फिर आपकी ईमेल आईडी के ये सही डालिएगा, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन लिंक आता है ईमेल आईडी पे। फिर आपको पासवर्ड अपना क्रिएट करना होगा। पासवर्ड में 8 to 20 लेंथ का होना चाहिए, जिसमें एक लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। फिर आता है मोबाइल नंबर आपका, फिर आता है कैप्चा। ये करने के बाद आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें डिटेल्स फिल कर दी है। नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड भी बना दिया है, मोबाइल नंबर रह गया, और ये मैंने कैप्चा डाल दिया है। जब आप साइन अप करेंगे तो ये इस तरह का आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखाएगा, ईमेल आईडी, नेम वगैरह वगैरह। प्लीज़ चेक ऑल द डिटेल्स बिफोर कंफर्मिंग। अगर आप कंफर्म करेंगे तो यानी कि आपका सब कुछ सही है, तो आप कंफर्म कर दीजिए, वरना आप ये चेंज पे जा सकते हैं। आप इसको कंफर्म करेंगे, मेरा सब कुछ सही है क्योंकि, तो यहाँ पे आपका ये आएगा, योर रजिस्ट्रेशन फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल हैज़ बीन एक्सेप्टेड। You will receive one confirmation email soon containing an activation link and login details. Open your email account and click on the activation link given in mail or at login page for completing the registration process and start filling up your online form. तो इसके बाद आपको जाना है अपनी मेल पे। ओके, मेल पे जब आप जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ये एक्टिवेशन लिंक, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आप डायरेक्ट साइट पे चले जाएंगे। Hi Asna Rashid, your account has been activated. You can log in with your email ID and password. अब हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने पे भी ये ऐसे ही दिखा रहा है, लेकिन अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे नहीं लॉगिन करना है। अब आपको यहाँ नहीं करना है, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आपको साइन इन पे जाना है। अब आप साइन इन कर सकते हैं, तब आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो चुका है, यानी कि ईमेल एड्रेस तो है, था ही, पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। अब आपने जब पासवर्ड डाला उसके बाद ये लोड हुआ और ऐसा कुछ आपके पास आ गया, ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में यहाँ पे आ गया माई एप्लीकेशन या प्रीव्यू फॉर्म। तो अभी आपने प्रीव्यू फॉर्म तो अब कर नहीं सकते, क्योंकि अभी आपने फॉर्म ही नहीं भरा है, तो हम माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और ये इस तरह से आपका खुल जाएगा। स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन शैल बी ट्रीटेड एज सक्सेसफुली सबमिटेड ओनली व्हेन द एप्लीकेशन फी हैज़ बीन पेड बाय द एप्लीकेंट। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ फी, पेमेंट आईडी विल अपीयर अगेंस्ट द कोर्स इन द पेमेंट आईडी कॉलम। आपकी एप्लीकेशन तभी सक्सेसफुल मान जाएगी जब आप पे करते हैं।
तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कोर्स, सबसे पहले जो आता है वहाँ पे आपको कोर्स टाइप सेलेक्ट करना होता है। या तो कोर्स टाइप आप सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए आप क्लास 6, 9th और 11th के लिए कर रहे हैं। बिकॉज 9th 11th मैंने इसलिए चुन रही हूँ, 11th में आर्ट्स कॉमर्स तो साइंस भी लेना होता है, तो वो भी आपको शो कर सकती हूँ, इसलिए आई एम चूजिंग दिस। बाकी सबका प्रोसीजर सेम होता है। आप यहाँ पे करके नर्सरी प्रेप क्लास 1 या नर्सरी के लिए भी सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट प्रोग्राम नेम, अब यहाँ पे प्रोग्राम नेम में वो बताएगा कि आपको 6 के लिए लेना है, 9th के लिए लेना है, 11th के लिए आर्ट्स, 11th साइंस, 11th कॉमर्स। अगर आपने नर्सरी प्रेप फॉर 1 पे क्लिक किया होता तो वो नर्सरी प्रेप 1 के बाद वो दिखाता नर्सरी प्रेप 1, तीनों में से किस में लेना है। ठीक है, वो कोर्स टाइप था, ये प्रोग्राम टाइप है। अगर सिर्फ नर्सरी पे क्लिक किया होता तो भी यहाँ पे आपको नर्सरी दोबारा से क्लिक करना होता। तो हम लेते हैं 11th आर्ट्स। ओके, एंड आई एम प्रोसीडिंग नाउ। Please refers to Jamia program school prospectus online for course details, general rules, eligibility and other rules and regulations. आपको मैं इसके बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, प्रॉस्पेक्टस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रूल्स क्या हैं, सब कुछ कोर्स डिटेल्स दे चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, तो हमें पता है। आई हैव रीड एंड कन्फर्म द एलिजिबिलिटी कंडीशंस, आई विल टेक केयर एंड ऐड द कोर्स। अगर आपने नहीं किया तो आप कैंसिल पे जाके वहाँ पे जाके पहले कन्फर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटेड ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशंस आता है। वेट अ सेकेंड, आई विल जस्ट डू इट इन डेस्कटॉप साइट। यस, तो ये ऐसे आता है। यहाँ पे आपके स्टेजेस हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के। पहला स्टेज होता है आपका एप्लीकेशन डिटेल। अब हम एप्लीकेशन डिटेल यहाँ से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल में हमने चूज़ ऑफ स्कूल किया है। मैं जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल ले रही हूँ और 3 स्कूल आपको यहाँ पे चूज़ करने हैं। ओके, तो उसके बाद जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ले लूँ या सैयद आबिद हुसैन ले लेती हूँ, उसके बाद जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी लेती हूँ। मेरा नाम आ रहा है, मिड नेम ब्लैंक आ रहा है, और ये मिड नेम एप्लीकेशन फॉर्म में सिर्फ असना राशिद लिखा होगा, मिड नेम की कोई स्पेस नहीं होगी। सेलेक्ट कैटेगरी, मेरी कैटेगरी जनरल है, आप एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको उस चीज़ का प्रूफ देना होगा। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप उसको सेलेक्ट करके अपना जो है आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप प्रूफ नहीं शो कर पाए। नेशनैलिटी इंडियन, टेस्ट सेंटर चॉइस दिल्ली, देयर इज़ नो चॉइस, आपको दिल्ली बस चूज़ करना है। रिजर्वेशन कैटेगरी, आई एम मुस्लिम वुमेन। ओके, आई एम टेकिंग अ रिजर्वेशन कैटेगरी। यहाँ पे बहुत सारी आती हैं, जनरल, मुस्लिम, मुस्लिम ओबीसी, एसटी, मुस्लिम वुमेन। एक्सेप्ट फॉर जनरल, आई लेट शो यू, सॉरी यहाँ पे ये टिक नहीं होगा। एक्सेप्ट फॉर जनरल, मुस्लिम एंड मुस्लिम वुमेन आपको प्रूफ नहीं देना पड़ेगा, बाकी सब में आपको देना पड़ेगा। मुस्लिम, ओबीसी, एसटी या पीडब्ल्यूडी, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग के क्राइटेरिया हैं सबके लिए, तो आपको वहाँ पे प्रूफ देना पड़ेगा। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो आप A B+, A-, B-, O+, O नेगेटिव, AB+, AB-। अगर नहीं पता है तो आप नॉट नोन पे भी क्लिक कर सकते हैं, मुझे पता है B+। गार्जियंस नेम, अगर कोई गार्जियन है तो आप उसका नाम भी दे सकते हैं। पेरेंट्स के अलावा ओनली द गार्जियंस आर अलाउड टू मीट द चिल्ड्रन इनसाइड द स्कूल प्रेमिसेस, दैट्स द रूल ऑफ इट। जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स अगर आप हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। अगर आप हैं तो आपको बाद में उसका प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा। कश्मीर माइग्रेंट कैटेगरीज नो। स्कूल लास्ट अटेंडेंट, मैं यहाँ पे मैंने ये लास्ट स्कूल अटेंड किया है, ये मैं रेंडमली एक स्कूल डाल रही हूँ आपको शो करने के लिए कि हाउ विल इट लुक। आई हैव रिटन, ओके, ये एक स्कूल है मेरे नियर बाई, सो आई हैव पुट दिस। अगर आप अरेस्ट हुए या नहीं हुए तो आपको नो डालना है, अगर हुए तो येस, बिकॉज जामिया इज़ रियली स्ट्रिक्ट विद द केसेस। अगर आपके पास कोई पेंडिंग केस है तो शायद वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दें। पर अगर आप यस नो डाल देते हैं और अगर आपके पास है कोई केस तो फिर ये भी दिक्कत वाली बात है। मतलब इट्स ऑन द कैंडिडेट, ओके, इट्स ऑन द कैंडिडेट, बिकॉज जामिया रीचेक इट। ओके, आप लोग इसमें बहुत ही उससे डालिएगा, ट्रूली डालिएगा। अगर आप कभी किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट किए हुए हैं, एग्ज़ाम देने से मना किया, तो यहाँ पे नो। एनी विजनरी डिसिप्लिनरी केस कोई आपके ऊपर है नहीं। यहाँ पे आपको अपनी फादर की क्वालिफिकेशन डालनी है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ योर फादर ग्रेजुएट, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ योर मदर ग्रेजुएट।
आपको यहाँ पे हाउस नंबर, लैंडमार्क, सिटी, टाउन, विलेज सब कुछ डालना है। डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस आपका क्या लगता है, पिन क्या लगता है, ठीक है। और ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, इसको में आप अगर यहाँ पे टिक कर देंगे तो सेम ये आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस अपने आप कॉपी हो जाएगा। ओके, तो हम पहले एड्रेस डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस डाला और यहाँ पे इसको टिक कर दिया कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो मेरा ऐसे ही सेव हो गया। अब मैं सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है जिसकी पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर एंड टू 3.5 सेंटीमीटर। अपलोडेड इमेज टू बी लेस देन 100 KB और JPEG या GPG फॉर्मेट में आपकी फ़ाइल होनी चाहिए। देन अपलोडेड इमेज टू बी लेस देन 100 KB एंड ओनली GPG एंड JPG फॉर्मेट। ये आपका सिग्नेचर अपलोड करने के लिए, ये अपना फ़ोटो और यहाँ पे किसी गार्जियन की सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो अब फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन स्टेटस जो दिखा रहा है आपका, यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल फिल हो गया, अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर हो गया। अब हमें एकेडमिक डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे आपका फ़ोटोज़ वगैरह अपडेट करने के बाद ये ऐसा सेक्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको बताना है नेम ऑफ़ द ईयर, क्लास 8। अगर आप क्लास 9th के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्लास 8 का देना होगा कि कौन से ईयर में आपने उसको किया था और कौन सा इंस्टीट्यूशन था आपका, या बोर्ड था, या इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीगेट मार्क्स यानी कि एवरेज मार्क्स क्या थे। यहाँ पे क्लास 10th का बताना है। अगर आप 11th आर्ट्स या कॉमर्स के लिए ले रहे हैं तो मैंने तो 11th के लिए सिलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ पे आपका दिखा दूँगी 2021 दिखा देती हूँ क्योंकि ये 2022 है, हमने इसी साल ही तो किया है। देन आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है। मैं आई एम राइटिंग इट CBSE बोर्ड। ओके, अभी रिज़ल्ट अवेटेड है मेरा या नहीं है, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस मुझे किसी का भी नहीं पता, सो आई एम टिकिंग ऑन रिज़ल्ट अवेटेड। Result awaited. Board, university and school colleges names are mandatory. Candidate are instructed to read the eligibility clauses carefully from prospectus before applying to any courses. Jamia Millia Islamia School will not be responsible for errors made by candidate. In such cases, an application fees paid in such cases will not be refunded. तो आपको रिजल्ट अवेटेड है, बट आपको इस बात का ख्याल रखना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 50% आपका मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपका नहीं होता है तो वो आपकी फ़ीस रिफंडेबल नहीं करेंगे, मतलब एप्लीकेशन फ़ी। हम यहाँ पे अब सेव एंड प्रोसीड पे जाते हैं। सेव एंड प्रोसीड के बाद ओके, यहाँ पे उन्होंने बोला कि कोई फर्दर चेंजेस आपके एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। अब मेरा देखिए आप यहाँ पे एकेडमिक डिटेल पे भी टिक दिखा रहा है। अब हमें भरना है सिर्फ डॉक्यूमेंट डिटेल्स। अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उनके कर सकते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जस्ट सेव एंड प्रोसीड पे जाना है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव एंड प्रोसीड। then it will look like this. I have just put my any picture I have got in the list, so दिस इज़ हाउ इट इज़। यहाँ पे ये आपको सिग्नेचर आएगा मेरा, ये मैंने जो भी फ़ोटो मिला मैंने अपलोड कर दिया आपको दिखाने के लिए बिकॉज इट्स अ डमी टाइप। सो यहाँ पे फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट चाहिए अगेन, एंड यहाँ पे फ़ोटो आनी चाहिए आपकी जहाँ पे मेरी फ़ोटो आ रही है अभी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सब कुछ वैसे ही फिल है। ओके, नाउ यू विल जस्ट गो एंड आई कन्फर्म द अबव, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अपनी सिग्नेचर यहाँ पे अपडेट करनी है बाय द वे आपको। फिर प्लीज़ रिव्यू द अबव डिटेल्स केयरफुली फॉर एनी एरर्स बिफोर कन्फर्मिंग सबमिशन। इफ़ यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ सबमिशन, द फॉर्म वुड बी कंसिडर्ड सक्सेसफुली सबमिटेड ओनली आफ्टर अ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इंटरेस्ट फी। अब आप इससे कंफर्म कर लीजिए कि यहाँ पे आपका हो गया है या नहीं हुआ है, सारा कुछ डिटेल्स सही है या नहीं। उसके बाद आप कंफर्म एंड सबमिट पे जाएंगे तो आपका ओपन होगा, आपको पेमेंट करनी होगी और पेमेंट कर दी एक बारी। यहाँ पे आपको कंफर्म एंड सबमिट कर दिया मतलब आपने सारी डिटेल्स चेक कर ली एंड द डिटेल्स आर राइट, तभी आप कंफर्म कर रहे हैं। तो इसको काफ़ी ध्यान से फिल करिएगा और दोबारा जहाँ पर भी वो आपको बोल रहे हैं कंफर्म करने के लिए वहाँ पे सही से डिटेल्स कंफर्म कर लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो या फ़ोन नंबर में एक नंबर गलत हो जाए तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट आप किसी से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग।
That's it for the video. Thank you.